लैपटॉप में इस तरह के प्रॉब्लम आने के मेनली दो वजह हो सकते हैं। पहला वजह ये कि आपने जो भी प्रोग्राम था, आप जो रन कर रहे थे अपने लैपटॉप पे, उसको बिना ही क्लोज किए आपने डायरेक्टली स्विच ऑफ कर दिया। या यूँ हो सकते हैं कि आपका जो भी लैपटॉप का बैटरी है वो शट डाउन हो गया। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलता है। और दूसरा ये है कि आप अगर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और उस टाइम अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करते समय उस डेटा को आधे पे कट करके और वो पूरा प्रोग्राम ऑफ किए बिना ही अपने मोबाइल को जो है वो शट डाउन कर देते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन जो क्रिएट होता है। मेरे केस में ये हुआ था कि मैं सिंपली ब्राउजिंग कर रहा था यूट्यूब पे और मेरा जो बैटरी है वो ऑफ हो गया और इसके बाद जब मैंने ऑन किया तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो मुझे फेस करना पड़ा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली रीस्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपके लैपटॉप का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, पर 99% केस में ये जो है वो सही नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडवांस ऑप्शन पे। अगर आप एडवांस ऑप्शन पे जाते हो तो पहला एग्जिट एंड कंटिन्यू विंडो पे भी आपको ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा ट्रबल शूट ऑप्शन पे। तो जैसे आप ट्रबल शूट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। इस एडवांस के ऑप्शन में अगर आप स्टार्ट आप रिपेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जो लैपटॉप का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होने की चांसेज होती है, पर यहाँ भी ज़्यादा गारंटी नहीं होता है कि ये रिपेयर हो जाए। फिर भी मैं एक बार स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये जो लैपटॉप है वो देखते हैं कि डायग्नोसिंग योर पीसी स्टार्ट हो चुका है और ये कुछ टाइम लेगा। इसके बाद आपका जो पीसी है वो फिर से रीस्टार्ट होगा। ये देख रहे हो आप अटेम्प्टिंग रिपेयर का ऑप्शन आ गया और सामने में आप स्टार्ट रिपेयर का ऑप्शन देख सकते हो और यहाँ पे ये लिख रहा है स्टार्ट अप रिपेयर कुडंट रिपेयर योर पीसी। तो कुल मिला के ये है कि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इसमें आपका जो ये वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है कि आपको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट मारना पड़ता है। तो रीस्टार्ट मारने के लिए सिंपली आप ट्रबल शूट ऑप्शन पे जाए और इसके बाद आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन आएगा। आप डरो मत, आपके जो भी लैपटॉप में डेटा है वो डिलीट नहीं होगा। बिना डेटा को डिलीट किए ही आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो रीसेट दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक कर ले और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा रिमूव एवरीथिंग। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो यानी नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपका जो भी डेटा ऐप जो भी है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल नए जैसा लैपटॉप हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है वो आपका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। बाकी जो भी आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा था वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और सारा का सारा सेटिंग जो है वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिमूव ऑल एप्स एंड प्रोग्राम्स दैट डिडंट कम विद दिस पीसी, यानी कि जो भी एप्स और प्रोग्राम थे वो डिलीट हो जाएंगे जो इस पीसी के साथ नहीं आए थे। इसके बाद चेंज सेटिंग बैक टू देयर डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो भी आपने इसमें सेटिंग किया था वो सारा का सारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि लैपटॉप नया नया आया था जिस टाइम उस टाइम उसका जो भी सेटिंग था वैसा हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो री इंस्टॉल विंडोज विदाउट रिमूविंग योर पर्सनल फाइल, यानी कि ये जो विंडो है उसमें री इंस्टॉल होगा। तो ये सारे पढ़ने के बाद आप सिंपली रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पीसी है वो रीसेटिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये कुछ टाइम लेगा, यानी कि 100% तक ये रीसेटिंग होगा। तो 100% होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। लैपटॉप जो है वो 100% रीसेट हो चुका है और इसके बाद जो है वो इंस्टॉलिंग विंडो स्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो विंडो जो है वो 0% इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी दिस विल टेक अ वाइल, यानी कि आपको अपने पीसी को स्विच ऑफ नहीं करना है और ये कुछ वक्त लेगा। योर पीसी विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स, यानी कि आपका जो पीसी है
रीस्टार्ट होगा बहुत टाइम इंस्टॉलिंग के दौरान। तो आपको अपने पीसी को बिल्कुल भी स्विच ऑफ नहीं करना है। तो मेरा जो लैपटॉप है वो 100% रीसेट हो चुका है और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम आता है, यानी कि विंडो अपडेट का प्रॉब्लम आता है, तो आप अपने लैपटॉप को डायरेक्टली रीसेट मार दें, क्योंकि कोई और फंक्शन इनका जो है वो काम नहीं करता है। रीसेट मारने पे ही आपका जो लैपटॉप है वो सही हो पाता है। रीसेट आपको कम्प्लीटली नहीं करना है, ओनली इनका जो ऐप्स होता है उनको ही डिलीट करना होता है। बाकी आपका जो भी इंटरनल डेटा होता है, यानी कि जो भी इसके डिवाइस में सेव होता है डेटा, वो डिलीट नहीं होता है। ओनली ऐप और इसका जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो डिलीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।